आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स और नाइट्रोजन फैमिली। तो फर्स्ट हमें देखना है पी ब्लॉक एलिमेंट्स में मेंबर्स क्या क्या है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी एंड बिस्मथ। दिस 5 एलिमेंट्स आर द मेंबर्स एंड दिस पी ब्लॉक एलिमेंट्स को बोला जाता है नाइट्रोजन फैमिली। क्यों? बिकॉज नाइट्रोजन इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस पी ब्लॉक। हाँ, आज हम लोग एक प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो पहले हमें समझना है व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मैं पहले बहुत बार बोल चुकी हूँ। तो क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? डेफिनेशन देखो, इट इज द इंक्लिनेशन ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट ए शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ। इंक्लिनेशन इसका मतलब कुछ नहीं, इसका मतलब है टेंडेंसी। तो डेफिनेशन क्या हुआ? इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट ए शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ। एक एलिमेंट का ताकत है कि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ लेने का, दैट कैपेसिटी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हमारे जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, जो 5 एलिमेंट है, उसका कैरेक्टर क्या है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू का ट्रेंड क्या है समझ। फर्स्ट पॉइंट है नाइट्रोजन हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू। नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है। सेकेंड पॉइंट, फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ दिस वैल्यू डिक्रीजेस। मतलब नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी है, देन फास्फोरस, देन आर्सेनिक, देन एंटीमोनी, देन बिस्मथ। सबसे कम बिस्मथ का है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन का एंड सबसे कम बिस्मथ का है। तो क्यों है? तो तुम्हें 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। वाई? फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई नाइट्रोजन हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू। सेकेंड क्वेश्चन है वाई फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ दिस वैल्यू डिक्रीजेज। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर तुम्हें निकालना है। तो ये 2 क्वेश्चन का आंसर हमें देना है। तो फर्स्ट हमें देखना है प्रॉपर्टीज। तो ऑलरेडी मैं बोल चुकी हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड्स ऑन 2 factors, basic factors. First one, number of electrons present. Second point, how electrons are arranged. ये दोनों प्रॉपर्टी, ये दोनों चीज़ अगर तुम समझ लिए तो प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से एनालिसिस कर सकते हो। तो हमें देखना है ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स में 5 एलिमेंट है। फर्स्ट एलिमेंट क्या है? नाइट्रोजन 7, एटॉमिक नंबर 7 है। तो कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p3। उसके पास कितना सेल है? 2 सेल्स। नेक्स्ट एलिमेंट फॉस्फोरस 15, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। तो इसके पास 3 सेल्स है। नेक्स्ट एलिमेंट है आर्सेनिक 33, आर्गॉन 18, 4s2, 3d10, 4p3। तो इसके पास है 4 सेल्स। नेक्स्ट एलिमेंट है Sb 51, क्रिप्टॉन 36, 5s2, 4d10, 5p3। तो इसके पास कितना सेल है? 5 सेल्स। नेक्स्ट एलिमेंट है बिस्मथ 83, जेनॉन 54, 4f14, 6s2, 5d10, 6p3। तो इसके पास 6 सेल्स है। ये हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल गया। अभी हमें रिलेट करेंगे। तो 2 क्वेश्चन का आंसर हमें निकलना है। नाइट्रोजन हैज़ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ डिक्रीजेस। क्यों होगा? ये दोनों प्रॉपर्टी हमें, ये दोनों क्वेश्चन का आंसर हमें देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें देखना है नाइट्रोजन क्या हुआ। नाइट्रोजन सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, 2 सेल है। तो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट नाइट्रोजन है। तो हमारा उसका अरेंजमेंट कैसे करते हैं देखते हैं। नाइट्रोजन का फर्स्ट सेल, सेकंड सेल। फॉस्फोरस का 1, 2,
3। ये दोनों में अगर हम कंपेयर करेंगे, पहले देखते हैं, हाँ फिर बाद में देखते हैं। तो नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, नाइट्रोजन के पास 2 सेल है, फॉस्फोरस के पास 3 सेल है। तो यहाँ पे न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कहाँ पे है? फॉस्फोरस हैज हाईएस्ट डिस्टेंस किसके किसके बीच? न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हाईएस्ट डिस्टेंस है। अभी अगर तुम इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे तो ऐड कहाँ पे करो? नाइट्रोजन के केस में नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा? सेकेंड सेल पे जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो सेकेंड सेल पे जाएगा। फॉस्फोरस के केस में थर्ड सेल पे जाएगा। ये तो सही है। अभी जो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा फॉस्फोरस के केस में थर्ड सेल में, नाइट्रोजन के केस में सेकेंड सेल पे। तो नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन is more phosphorus less attraction। क्यों? अट्रैक्शन फोर्स क्यों आ रहा है? अभी जो इलेक्ट्रॉन आएगा उसका चार्ज है नेगेटिव, न्यूक्लियस इज पॉजिटिव। तो अभी जो इलेक्ट्रॉन आएगा विथ नेगेटिव चार्ज तो अट्रैक्ट किसके साथ ज़्यादा होगा? नाइट्रोजन के न्यूक्लियस के द्वारा। तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन इजीली अट्रैक्ट हो जाएगा। एंड सो नाइट्रोजन हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फिर से समझा रही हूँ। नाइट्रोजन के केस में तुम्हारा सिर्फ 2 सेल है, फॉस्फोरस के केस में 3 सेल है, 1 2 3। तो अभी अगर इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन ऐड करने का ताकत। तो नाइट्रोजन के पास अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो सेकेंड सेल में ऐड होगा, फॉस्फोरस के केस में थर्ड सेल पे ऐड होगा। तो अभी जो न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच डिस्टेंस सबसे कम है न्यूक्लियस एंड नाइट्रोजन के केस में, तो अट्रैक्टिव फोर्स इज ऑल्सो मोर। अट्रैक्टिव फोर्स मतलब क्या है? एक कैपेसिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन इजीली अट्रैक्ट करेगा एज कंपेयर टू फॉस्फोरस। क्लियर? तो नाइट्रोजन हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कॉज क्या हुआ? बिकॉज ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया। व्हाई नाइट्रोजन हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू? कॉज क्या हुआ? बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया। सेकेंड क्वेश्चन क्या था? व्हाई फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ negativity decreases। क्यों? सेकेंड क्वेश्चन हम कंपेयर करेंगे। 2 एलिमेंट ले लेते हैं, नाइट्रोजन बिस्मथ, सेम एक्सप्लेनेशन, कोई अलग बात नहीं है। जैसे तुम नाइट्रोजन फॉस्फोरस को लेके एक्सप्लेन कर रहे थे, अभी नाइट्रोजन एंड बिस्मथ को लेके एक्सप्लेन करोगे। तो नाइट्रोजन हैज कितना सेल था? 2 सेल। इसके केस में 6 सेल। तो कैसे होगा? अभी नाइट्रोजन के केस में अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, नाइट्रोजन अरेंजमेंट कैसे हुआ? 1 2। बिस्मथ का 1 2 3 4 5 6 सेल। अभी अगर बिस्मथ के केस में इलेक्ट्रॉन ऐड होना है, कौन सा सेल में जाएगा? नंबर 6 पे जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे 6 नंबर सेल पे। बट नाइट्रोजन के केस में सेकेंड नंबर पे ऐड करोगे। तो वेयर इज अट्रैक्टिव फोर्स मोर? अट्रैक्टिव फोर्स इज मोर इन नाइट्रोजन, और implies that nitrogen has more tendency to attract electron as compared to bismuth।
So from nitrogen to bismuth, electronegativity decreases.